सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि। और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, जैसे कि मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही थी। वो मेरी दाढ़ जो सूजी हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब 5-6 दिन हो गए जो वो ठीक ही नहीं हो रहा था। दवाई भी ला रही थी, इसीलिए मेरे ब्लॉग्स भी नहीं आ पाए। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बस जैसे तैसे घर के काम हो जा रहे थे। मेन बोलना ही था और मैं बोल ही नहीं पा रही थी, तो मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो आज है संडे और आज है गुरु पूर्णिमा। जैसे कि मेरे भी गुरु हैं, सो मैं भी ये पूजा करती हूँ। और मेरे ससुराल में नहीं होती है पर मेरे मायके में होती है। सो मैं ये पूजा करती हूँ। आज पूर्णिमासी है, बहुत बड़ी पूर्णिमासी है, तो आज के दिन वैसे भी गुरु पूजा होनी चाहिए। तो सुबह सुबह जैसे मैं 5-6 बजे के करीब उठ गई थी, 5:30। पर बेटा भी जगा हुआ था तो वो सोने नहीं दे रहा था। वो सो नहीं रहा था, तो मेरे को उसको सुलाने में 6 बज गए। उसके बाद 6 बजे मैं उठी फटाफट से। उसके बाद मैंने हेड वॉश किया और मैं फिर थोड़ी सी घर की सफाई की। और नहाने धोने के बाद मैं फिर फटाफट से किचन में आ गई, क्योंकि सारा ही काम अब सुबह ही करना था। क्योंकि नहा धो के ये नहीं था कि पहले करके रख दो या रात को करके रख दो, तो सारी चीज़ें करनी थी। और 6 बज चुके थे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि बेटा बहुत परेशान करता है, फिर उसको जल्दी से सुबह नाश्ता चाहिए होता है। तो फिर फटाफट से मैंने आलू रख दिया उबलने को और दूध लेके आई थी, दूध भी रख दिया उबलने के लिए। और मैं ये टमाटर चॉप कर रही थी। थैंक गॉड यार, इस चॉपर से मेरे ना, मतलब बहुत सारे काम जो बहुत ईजी हो जाते हैं मेरे, सच्ची में बाय गॉड। वरना इसी टमाटर को काटने में कम से कम 10-5 मिनट तो लगते ही, 5 मिनट मैक्सिमम लगते। पर ये जैसे तैसे करके मैंने किसी चॉपर से कर लिया तो फटाफट हो गया। अभी भी मैं बहुत ही मुश्किल से बोल पा रही हूँ क्योंकि वो दाढ़ का पेन अभी भी गया नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर देना, मेरे ब्लॉग्स नहीं आए। और सीरियसली मैं बीमार थी और कोई शूट करता नहीं है, तो मैं ही करती हूँ अपने वीडियो ब्लॉग्स को शूट। तो इसी वजह से कुछ भी नहीं हो पाया और कुछ भी नहीं लेके आ पाई मैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना, तो जब आलू रखे थे तभी थोड़े से चावल निकाल के भिगा के रख दिए थे, ताकि वो थोड़े से फूल जाएंगे। फिर उनको ना थोड़ा सा क्रश करके तब डालना चाहिए खीर के लिए। अब वो सिलवट्टे पे क्रश करते हैं, पर सिलवट्टा तो मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने हाथों से थोड़ा सा मसला भिगाया हुआ था, मुलायम हो जाते हैं, हाथों से क्रश करके उसके बाद में मैंने इसको दूध में डाल दिया। और आलू मेरे उबल गए थे, फटाफट से मैंने आलू छोला। बस जैसे जैसे मैं जितना क्लिप शूट कर पाई मैं आप लोगों के लिए शूट कर पाई, क्योंकि क्या है ना, एक तो अकेले सब कुछ मैनेज करना था। कल से ही घबराहट हो रही थी, इवन रात को नींद भी नहीं आ रही थी। रात को नींद ही नहीं आ रही थी, मैं सो ही नहीं पा रही थी। एक तो गर्मी और घबराहट थी, और सेकंड काम का टेंशन हो रहा था कि यार अकेले कैसे मैनेज करूँगी। क्योंकि हस्बैंड बिल्कुल भी यार वो लोग सोने में ही लगे रहते हैं। बेटा क्या ही करेगा, हस्बैंड नहीं करता। बेटा रोने लग गया यार, मैं क्या ही करूँ, हस्बैंड कहीं गए हैं ना, इस वजह से ये रो रहा है। और यहाँ पे मैंने फटाफट से, क्योंकि लहसुन प्याज का यूज़ होना नहीं था, तो फिर मिर्ची को भी मैंने उसी में चॉप कर लिया था और तेल डाला और उसमें ज़ीरा डाला और हरी मिर्च डाली और टमाटर और ये नमक। सो इतना डाल के फटाफट से मैंने इसको पका दिया। टमाटर पक रहा था और उधर आलू मेरे हो रहे थे, उधर मेरी खीर हो रही थी। तो यही प्लान किया था मैंने। एक तो गर्मी हो रही है प्लस तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि खीर पूड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी ही बहुत ही ईज़ी पड़ेगा। ईज़ी प्लस कि यार भगवान को जितना खिला पाओ उतना कम है, पर जितना मेरे से हो सका मैंने किया। और ये मैंने मसाले डाल दिए थे, मसालों को भी मैंने भून लिया अच्छे से ताकि ये भुन जाएं। और उसके बाद में मैं इसमें आलू डाल दूँगी। और फिर या खीर उधर धीरे धीरे बन रही थी और बहुत ही आराम आराम से मैंने खीर को चढ़ा रखा था, क्योंकि फिर जल्दबाजी में क्या तेज़ कर दूँ और फिर जल जाए या गिर जाए, फिर और काम बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने उसको मीडियम फ्लेम पे मैं उसको धीरे धीरे पका रही थी और मैं एक हाथ से उसे भी चला रही थी। और यहाँ मैंने आलू डाल दिया, आलू को डाल के थोड़ा सा मैश कर दिया। मैश करने के बाद इसको अच्छे से भून लिया था मैंने। और आप लोग बताना कि कौन कौन अपने घर में गुरु पूर्णिमा पे गुरु पूजा करते हैं। वैसे हमारी लाइफ में हर कोई ही गुरु होता है, जो हमें कुछ सिखाता है वो गुरु ही होता है हमारा। लाइक सबसे पहले मम्मी पापा होते हैं हमारे पेरेंट्स, उसके बाद हमारे टीचर्स जो हमें ट्यूशन्स देते हैं, कोचिंग देते हैं,
कोई हमें अच्छी बात बता दे तो एक तरह से वो हमारा गुरु ही होता है। पर मेन हमारे पेरेंट्स सबसे बड़े गुरु होते हैं, क्योंकि सबसे पहली शिक्षा वही देते हैं अच्छे बुरे की, और कैसे क्या करना है। और तो सबसे पहले परम पूजनीय हमारे पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि सबसे बड़े गुरु होते हैं। और उनका आज के दिन जो भी अपने किसी को गुरु मानता है उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो हमारे भी गुरु हैं, जितना मैं कर पाई मैंने किया। और आप लोग बताना कि किस किस के घर में ये पूजा होती है। मैं हर साल करती हूँ और मेरे ससुराल में कोई नहीं करता, इनफैक्ट तो मैं ही अकेले करती हूँ। और एक गैस पे मेरी आलू की सब्ज़ी हो रही थी और एक पे खीर हो रही थी, और मैंने फटाफट से आटा लगा लिया था। आटा लगाने के बाद मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाई, डायरेक्ट पूड़ियों पे आ गई हूँ, क्योंकि सीरियसली बहुत लेट हो रही थी और बेटा भी आज जल्दी जग गया था। वैसे 8-9 बजा देता है वो, पर आज उसे भी 6 बजे उठ जाना था, 5:30 ही बजे वो भी उठ गया था, प्लस उसका रोना धोना चालू हो गया था। और ऐसा भी है, ऐसे दे देते हैं, पर मेरा ये था कि भगवान को भोग लग जाए उसके बाद बच्चों को दो। पर मेरे बेटे ने भोग लगा ही लिया था, क्योंकि कहाँ ही बच्चे मानते हैं। तो मैं फटाफट से पूड़ियाँ निकाल रही थी, और थैंक गॉड मेरे पास एक पूड़ी मेकर था, रोटी मेकर, पूड़ी मेकर, जो भी आप बोलो। इसकी वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा आज 2 चीज़ों की वजह से मेरे 2 काम बहुत ईजी हुए हैं। मुझे पूड़ियाँ बेलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बिल्कुल भी। जो कहते हैं तलने में तो टाइम लगता नहीं है, पर मुझे आज बेलना भी नहीं पड़ा। इसकी वजह से, इस पूड़ी मेकर की वजह से मेरी पूड़ियाँ बहुत फटाफट से, बहुत इंस्टेंट और जल्दी जल्दी बन गई। सो आई एम सो लकी मैंने इसे मंगा लिया था, सिर्फ मैं अपने अकेलेपन की वजह से, कि मैं अपने काम को कितना ईजी कर पाऊँ, इस वजह से मैंने इसको मंगाया था। सो मेरा खाना बन के रेडी हो गया था, उसके बाद मैंने चेंज कर लिया था। सोचा तो मैंने बहुत कुछ था, पर यार तबीयत की वजह से और प्लस गर्मी वगैरह की वजह से कुछ भी नहीं हो पाता है। और ये फूलों की माला देखिए, ये फूलों की माला देखते ही मेरे दिल में एक बात आई थी, जो कि मैंने भगवान से तुरंत कह दी थी। सो उसके बाद मैंने माफ़ी भी मांगी कि मैं तुरंत ही स्वार्थी हो गई, पर मैं क्या करूं। ये माला सच में बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ऐसी माला शायद ही मैंने अभी तक देखी है, क्योंकि बहुत हैवी और बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स की थी। सो इसको मैंने अपने बेटे से चढ़वाया, ताकि जो भी है मेरे बच्चे के दुख कष्ट दूर हो जाएं। और आप लोगों की भगवान करे दुआ कि आप लोगों के भी कष्ट दूर हों। और यहाँ पे मैंने भोग की तैयारी कर दी थी पूरी, और फिर पूजा हो रही थी। हस्बैंड पीछे थे, क्योंकि उनका होता है कि यार मेरे को नहीं आता है तो तुम ही करो, इसलिए मुझे ही करना पड़ता है। प्लस मंदिर में स्पेस भी कम है, तो 2 जने एक साथ खड़े होकर कर भी नहीं पाते हैं, तो एक ही जना कर पाता है। तो फिर और वैसे भी उनके घर में होता भी नहीं है, प्लस उन्हें इतना पूजा पाठ आता भी नहीं है। तो विधि विधान जो भी है, जैसा भी है, कुछ ज़्यादा इतना मेरे को भी नहीं आता, पर जितना मैंने देखा सीखा है मैंने उस हिसाब से किया। और यहाँ पे मैंने फूल चढ़ा दिए थे भगवान को, चंदन तिलक लगा दिया था, और आरती कर ली थी। और जो भी मेरी मनोकामनाएं थी, ऑब्वियस सी बात है, मानुष तन है तो मनोकामनाएं तो होती ही हैं हमारे मन में। पर भगवान सब जानते हैं, पर वही है ना, मांगना पड़ता है। जैसे माँ बाप सब जानते हैं पर बच्चा मांगता ज़रूर है, तो वैसे ही भगवान भी सब कुछ जानते हैं पर हम मांगते ज़रूर हैं। तो मेरी भी इच्छा थी, वो बस हर रोज़ ही मैं मांगती हूँ। यहाँ मैंने अपने बेटे से भी आरती करा दी थी, और हस्बैंड भी आरती कर रहे थे, उनकी भी आरती हो गई थी। और बेटा बीच बीच में खाने को टच कर रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।